हेलो गाइस, वेलकम एंड हैप्पी प्रोग्रेस। सो इस प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं एक बहुत बढ़िया कोड से। एक्चुअली कोड साइज़ में छोटा है, लेकिन गूगल सर्च में सबसे ऊपर आया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्रामर इज़ नथिंग बट एन ऑथर। ये ऑथर कौन होता है? ऑथर वो होता है कि जो सोचता है, आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, एक ही दिशा में सोचता है और निरंतर सोचता है, तब जाके वो ऑथर बनता है। अगर हमें भी बेहतरीन प्रोग्रामर बनना है तो ये सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो हम एक स्पेसिफिक मेथड ऑफ स्टडी फॉलो करेंगे, जिसमें हमारा ये फोकस रहेगा कि हम जो भी सीखेंगे वो पूरा सीखेंगे। क्योंकि इधर उधर हमें एक आध वीडियो ऐसा मिल जाता है कि जिसमें बोलते हैं कि 30 मिनट्स में पूरा प्रोग्रामिंग सीखो, तो हम जैसे कि तो लग जाती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता तो 6 महीने का सेमेस्टर नहीं रखते, 30 मिनट का सेमेस्टर रखते और एग्ज़ाम ले लेते, सेमेस्टर ख़त्म। हमें पूरे डेडिकेशन के साथ एक स्पेसिफिक सफिशिएंट टाइम देना है, तब जाके हम पूरा सीखेंगे। जिसमें हम सबसे पहले एक वीडियो देखेंगे कि 20 मिनट का या 30 मिनट का वो वीडियो रहेगा मैक्सिमम। इसका साइज़ जितना कम हो सके उतना कम रखने की कोशिश हमारी है। जिसमें हम जो भी टॉपिक है या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसकी शुरुआत एक आध क्वेश्चन से करेंगे। उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते हम टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते हम वो टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो होने के बाद कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम आपको इसमें दिए जाएंगे। आपके पास अगर कंप्यूटर है तो उसमें आप उस प्रोग्राम सॉल्व करके या फिर प्रोग्राम रन करके उसकी प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है, अगर आपको पूरा आउटपुट चाहिए तो। इसके बाद एक बेस्ट एफर्ट सर्विस हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंटरैक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी लेक्चर पे आधारित आपको इस वीडियो के नीचे आपको मिलने वाले हैं। अगर आप वो सॉल्व करोगे तो लेक्चर में अगर कुछ डाउट्स आपके रह जाते तो वहाँ पे आपको 100% उसका क्लियरेंस या फिर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या सीखने जा रहे हैं, तो बहुत से जवाब आएंगे। हम सी सीखने जा रहे हैं। सी के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हैं कि हम जो सीखने जा रहे हैं वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें 3 वर्ड है, एक तो सी है, दूसरा प्रोग्रामिंग है और तीसरा लैंग्वेज है। लेट्स फोकस ऑन लैंग्वेज फर्स्ट। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बहुत सारे मतलब हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हम एक डेफिनेशन फॉलो करेंगे। वो ये रहेगी कि लैंग्वेज इज़ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विथ प्री डिफाइंड मीनिंग। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन हर किसी लैंग्वेज पे फिट होती है कि लैंग्वेज नथिंग बट वर्ड्स का कलेक्शन होता है, और वर्ड्स का मीनिंग जो है वो प्री डिफाइंड होता है, पहले से तय होता है, तब जाके कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाता है। दिस इज़ व्हाट लैंग्वेज। इसका और एक एक्सप्लेनेशन है कि दीज वर्ड्स आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक मैनर टू बी मीनिंगफुल। ये जो भी वर्ड्स है ये एक स्पेसिफिक मैनर में हम अरेंज कर दे, तब जाके इसका कोई मतलब निकलता है। तो ये 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो लैंग्वेज इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और दूसरा दीज वर्ड्स आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक मैनर। ठीक है। नेक्स्ट विच इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज। आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता है वो भी हाँ बोल सकते हैं। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो है बाइनरी, जिसमें सिर्फ 0 और 1 आता है। और हमें सी प्रोग्राम के रेफरेंस से एक और लैंग्वेज ध्यान में रखनी है, वो है असेंबली लैंग्वेज। तो इसके बारे में हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान में रखना है कि बाइनरी लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की वो लैंग्वेज होती है जिसमें 0 और 1 यूज़ करते हैं। एक्चुअली 0 का मतलब ऑफ होता है और इसका मतलब ऑन होता है। जहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसे टेक्निकली 1 कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, अगर नहीं है तो 0। तो ये है कंप्यूटर की लैंग्वेज। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन। ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे हम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स विथ प्री डिफाइंड मीनिंग। ठीक है। तो यहाँ पे चेंज आया है। जैसे हमने लैंग्वेज में देखा था
कि लैंग्वेज इज़ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कलेक्शन ऑफ की वर्ड्स विथ प्री डिफाइंड मीनिंग. नेक्स्ट इज these keywords are arranged in specific manner to be meaningful. सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये एक चमत्कार किया गया है. कीवर्ड्स और कीवर्ड्स. सो व्हाट आर दीज कीवर्ड्स? सो वर्ड्स का क्या है ना कि हम जब भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करते हैं तो अगर एक आध वर्ड रिपीट आ रहा है तो हम उसकी जगह पे उसी मतलब का कोई दूसरा वर्ड, सिमिलर वर्ड ऐड कर देते हैं, वो यूज़ कर देते हैं. लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये अलाउ नहीं है, ये आपको करने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने जो वर्ड्स तय करके दिया है वही और वही वर्ड आपको लगाना है, वही वर्ड आपको टाइप करना है, ठीक है. सो इसीलिए उसको कीवर्ड कहा गया है. सो दीज कीवर्ड्स, और ये आपको एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज करना है. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है तो एग्जैक्टली क्या करना है, तो इसमें बहुत सिंपल है कि हमें पहले तो वो कीवर्ड जानना है कि ऐसे कौन से कीवर्ड है, ठीक है, बहुत सिंपल सा कीवर्ड. दूसरा है उस कीवर्ड का ऑब्जेक्टिव कि वो कीवर्ड क्या करता है. और तीसरा है उस कीवर्ड्स का मेथड ऑफ यूज़, या जिसे टेक्निकली हम सिंटैक्स बोलेंगे, ठीक है, उसे कैसे यूज़ करना है. तो 3 सिंपल वर्ड. जैसे हम नई लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका वर्ड सीखते, उसका मीनिंग सीखते, बस इतना ही. तो ऐसे कीवर्ड सीखेंगे, उस कीवर्ड्स का मतलब या ऑब्जेक्टिव समझेंगे और फिर उसको कैसे यूज़ करना है, वो जो है सिंटैक्स. नेक्स्ट हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है वो है कंपाइलर. ये कंपाइलर क्या है? सो कंपाइलर का एक वर्जन यहाँ पे दिया गया है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ओ मिस कर गए. सो कंपाइलर मतलब वो जगह है कि जिसमें आपको प्रोग्राम टाइप करना है और टाइप करके वहाँ पे आपको वो प्रोग्राम का स्टेटस बताएगा कि आपने जितने भी लाइंस टाइप किए हैं वो करेक्ट है या फिर नहीं. तो जितने भी एरर्स है वो सारे आपको वो दिखाएगा, और रन करने के बाद आपका जो भी प्रोग्राम है उसका आउटपुट दिखाएगा. ये सारा काम है कंपाइलर का, ठीक है. सो कंपाइलर्स हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है बोरलैंड कंपनी का. एक्चुअली बेस्ट कंपाइलर्स बोरलैंड के होते टर्बो के लिए. तो इसमें हम जो वर्जन यूज़ करेंगे वो 4.5 का है. तो हो सकता है कि आपके कॉलेज में 4.0 हो या फिर 3.0 हो, लेकिन इसमें और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है. थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थेरोटिकली और भी बहुत सारी बातें हैं, तो वो हम धीरे धीरे लेक्चर्स में कवर करेंगे. सो अभी के लिए इतना ज़रूरी है. सो शुरुआत करते हैं. ये कंपाइलर हम कहाँ से ले सकते हैं? तो एक ही ज़रिया है, इंटरनेट या फिर दोस्त का पेन ड्राइव, दोस्त का कंप्यूटर. अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो मैं हूँ. आप इंटरनेट पे जाना, पहले तो इंटरनेट है या नहीं है वो चेक कर लो, फिर टर्बो C 4.5 और इनिशियली बोरलैंड टाइप करना मत भूलना. ये पहला लिंक, दूसरा लिंक, ओके, मैलाविदा समथिंग है, उस पर क्लिक करना. थोड़ा सा भरोसेमंद है, एडवर्टाइज अच्छा आते हैं इसमें, आप क्लोज कर सकते हो. यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया गया, आप उस पर क्लिक करना. 14 MB का कुछ डाउनलोड है. सर्वे पूछ रहा है वो कुछ, ठीक है. टू ब्रांड नेक्स्ट कर दो. ठीक है, यहाँ से नहीं मिला तो आपको पता है दूसरी वेबसाइट ट्राई करते. मिल गया, चलो. ये 24 MB का है. मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इसलिए इसे रीडाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं. तो जहाँ पे भी डाउनलोड हो जाएगा ना, तो वहाँ पे आपको ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करनी है. तो एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसी जगह पे एक एक्सट्रैक्टेड फ़ोल्डर आपको ये मिलेगा. अच्छा, बहुत से लोगों को या फिर बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि यार ये क्या बेसिक से बता रहा है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनको सच में ये चीज़ें थोड़ी सी नई होती है, तो उनके लिए ये है. अगर आपको थोड़ा सा बोर हो रहा है तो आप वीडियो आगे ले सकते हो. तो ये फ़ोल्डर ओपन करेंगे, इसमें इंस्टॉल exe आपको मिलने वाली है. इस पर 2 बार आप क्लिक करोगे, रन करोगे. ये बहुत अच्छा एनिमेशन दिखाई दे रहा है, कुछ येलो कलर का. टर्बो C++ 4.5 इस तरह से एक सेटअप स्क्रीन आ जाएगा. इतना ही वक्त आपके भी कंप्यूटर पे लगेगा.
इंस्टॉलेशन का कुछ कॉन्फ़िगरेशन नोट्स वगैरह वो बता रहा है, आपको यहाँ पहले स्क्रीन पे स्किप करना है, फिर थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर कंटिन्यू के लिए पूछ रहा है वो, कंटिन्यू करेंगे, फिर से ये बॉक्स आएगा, वो गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारे इस कंप्यूटर पे पहले से ये इंस्टॉल है, इसलिए इस तरह से मैसेज आया कि प्रीवियस इंस्टॉल। सो ये है, इसलिए मैं प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ। आपके कंप्यूटर में ये नहीं है तो ये पूरा इंस्टॉल होगा, इंस्टॉलेशन के लिए अराउंड 2-3 मिनट्स लगेंगे। सो पूरा टाइम आप दो, इंस्टॉलेशन हो जाएगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन अभी मैं ये क्लोज कर रहा हूँ। इंस्टॉलेशन होने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करने पर आपको ये टर्बो C++ इस तरह से दिखाई देने वाला है। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा तो ऑल प्रोग्राम्स में जाना, टर्बो C++ 4.5 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी नहीं मिला ना, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो सुनो, उसका व्यू आने के बाद मैं वो बताऊँगा। सो इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से एक ब्लैंक स्क्रीन आपके सामने आने वाली है। ठीक है, ये है हमारी कर्म भूमि। यहाँ पे हमें हमारा सी प्रोग्रामिंग टाइप करना होता है, सी प्रोग्राम टाइप करना होता है। तो टाइप करेंगे हम, ये कुछ तो भी टाइप किया। ठीक है, सो ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ऐसा समझ के टाइप किया। आफ्टर टाइपिंग ये हमें चेक करा के लेना है इस कंपाइलर से। तो ये चेक कराने के लिए प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और नीचे से 3 नंबर का एक बटन है, ये कंपाइल। ओके, ये कंपाइल पे क्लिक करने के बाद वो हर एक लाइन बाय लाइन चेकिंग करेगा, और चेकिंग करने के बाद नीचे उसका स्टेटस बताएगा जो है सक्सेस। ठीक है, तो देखो पहली बार में हमें मिल गया, जिसमें लाइन वो बता रहा है 8, तो ये लाइन मैच करते मत बैठना, वो कभी रैंडमली बता देता है। वो वार्निंग आ रही है, इसको भी पूरी तरह से इग्नोर करो। इम्पॉर्टेंट है कि एरर 0 है, मतलब हमने कुछ टेक्निकल या फिर कुछ सिंटैक्चुअल मिस्टेक नहीं की है, तो एरर हमारा 0 है, मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल है। तो इसका आउटपुट हमें देखना है, ये कुछ स्क्रीन बताएगा, उसे भी क्लोज कर दो। इसका आउटपुट हमें देखना है, तो ये जितने भी 5 लाइन्स है इसका आउटपुट देखने के लिए आपको डिबग पे क्लिक करना है। देखो कंपाइल के लिए प्रोजेक्ट और यहाँ पे क्लिक किया, अभी आउटपुट के लिए डिबग और रन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आउटपुट हमारा आया, जो भी हमने ये 5 लाइनें टाइप की है, इसका ये 2 वर्ड्स का आउटपुट है। तो आपको ये कंप्लीट सी गिरी लग सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे चल के हमारे इसी 6-7 लाइन में हम 200, 300, हज़ारों लाइनों का आउटपुट्स निकाल सकते हैं। ये सिर्फ बताने की बात होती है। तो शुरुआत करते, सबसे पहले हमने ये एक लाइन लिखी है कि जिसमें हैश दिया है, उसके आगे ये एक वर्ड लिखा है, कीवर्ड लिखा है इंक्लूड, इसके आगे एक एंगल ब्रैकेट दिया, बीच में एक वर्ड दिया कि stdio.h कुछ है, फिर एक ब्रैकेट है, कंप्लीट किया। उसके नीचे मेन लिखा है। अच्छा, ये जो है ये हम कट करेंगे अभी के लिए। फिर से एक बार रन करेंगे, वही आउटपुट आएगा उसका। तो इंक्लूड stdio.h, फिर मेन, फिर एक करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, फिर हमने printf ऐसे कुछ लिखा है, एक ब्रैकेट स्टार्ट किया, कुछ डबल कोट दिया, बीच में हेलो वर्ड दिया है, डबल कोट कंप्लीट किया, ब्रैकेट कंप्लीट, सेमी कोलन, और फिर हमारा ये प्रोग्राम एंड हो गया। अब हम इसे रन करेंगे, ये आउटपुट आया। हम पता है तीसरी बार किया मैंने। अब हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये एक वर्ड यूज़ किया गया इंक्लूड। ठीक है, तो ये एक कॉमन ग्रामेटिकल वर्ड है इंक्लूड, जिसका मतलब होता है शामिल करना। तो हमने इसको शामिल किया है, ठीक है, stdio.h को। तो ये क्या है? ये है एक फ़ाइल। क्या है ये? एक फ़ाइल। और थोड़ा सा समझेंगे हम इसे, ठीक है? और एक क्वेश्चन से समझेंगे कि भाई कोई भी लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है तो हम क्या करेंगे। ठीक है? मान लो हमें कोई
फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, नहीं फ्रेंच नहीं, दूसरी लैंग्वेज ले लेते हैं। जैपनीज़ लैंग्वेज हमें सीखनी है, तो हम क्या करेंगे? तो आपके बहुत लोगों के ये आंसर्स आ सकते हैं कि हम उसका कुछ स्पीकिंग इंग्लिश का क्लास वगैरह लगाएंगे, या फिर एक बहुत ट्रेडिशनल वे है कोई भी लैंग्वेज सीखने का। वो ट्रेडिशनल वे ये है कि आप उस लैंग्वेज की डिक्शनरी परचेस कर लाओ। अगर आप उस लैंग्वेज की डिक्शनरी लाते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा, डिक्शनरी कैसे लाओगे? डिक्शनरी, मान लो आपको एक लैंग्वेज आती है जो है हिंदी, और आपको सीखना है जापानीज़, तो आपको इस तरह से एक डिक्शनरी लानी पड़ेगी जिसमें एक जापानीज़ वर्ड है और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है। सो आप वो जापानीज़ वर्ड पढ़ोगे और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, तो आप एक एक वर्ड समझते जाओगे और फिर उसका यूज़ कहाँ पे कैसे करना है, उसका ग्रामेटिकली थोड़ा बहुत नॉलेज आपको जैसे आ जाएगा, वैसे आप वो लैंग्वेज सीख जाओगे। सो सेम कंप्यूटर पे भी एप्लीकेबल है। कंप्यूटर पे इसी तरह से चलता है। तो कंप्यूटर की जो डिक्शनरी है, जो सी प्रोग्रामिंग यूज़ करता है ना, वो ये डिक्शनरी है stdio.h। इसमें क्या किया है, इसमें एक कीवर्ड होता है। जैसे हमने आगे चल के ये प्रिंटफ यूज़ किया, तो ये इस फाइल में ऐड है ऑलरेडी, और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, उसका पूरा सिंटैक्स, उसका आउटपुट क्या आने वाला है, क्या, वो सारी चीज़ें इसमें दी होती है। सो ये stdio.h क्या है? एक डिक्शनरी, एक फाइल है। इसका एक फुल फॉर्म है, std मतलब स्टैंडर्ड, IO मतलब इनपुट आउटपुट। सो स्टैंडर्ड इनपुट के और आउटपुट के जितने भी कमांड्स हैं वो सारे आपको इस फाइल में मिलने वाले हैं। तो इसमें जो भी है वही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हमने अगर गलत किया तो वो क्या करेगा? मान लो हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया, तो क्या करेगा? जैसे वो कंपाइल करता है ना, वो क्या करता है, ये प्रिंटफ का जो भी हमने टाइप किया है उसको इस stdio में दिए गए सिंटैक्स से मैच करता है। अगर सिंटैक्स में कोई गड़बड़ मिलती है तो वो आपको इस तरह से एरर बताएगा कि भाई ये मैच नहीं हो रहा। सो मैच कैसे नहीं हो रहा? उसके डिक्शनरी से मैच नहीं हो रहा, वहाँ पे कुछ अलग दिया है, आपने कुछ अलग किया है। तो आपको जो भी सिंटैक्स है वो एग्जैक्टली याद रख के टाइप करना है, तब जाके उसका जो भी लाइब्रेरी है उससे वो मैच होगा और आपको जो चाहिए वो आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, सो ये है हमारा डिक्शनरी। तो इसे हमने इंक्लूड किया है। ये डिक्शनरीज़ के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। नेक्स्ट है मेन। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये है एक सेल्फ अकम्प्लिश्ड मॉड्यूल। जो सी प्रोग्रामिंग है उसको और एक नाम से जानते हैं, जो है FOP या फिर POP। FOP मतलब फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और POP मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग कि जिसमें फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। सो हम फंक्शंस को पहचानेंगे कैसे? तो फंक्शंस की एक आइडेंटिटी होती है कि उसके सामने एक ब्रैकेट स्टार्ट होता है और एंड होता है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, तो ये हुआ एक फंक्शन। प्रिंटफ के सामने एक ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, दिस अगेन है फंक्शन। ठीक है, सो इस तरह से सारे फंक्शंस है। हमें उसका स्पेसिफिक सिंटैक्स यूज़ करना है, उसमें हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे और हमें जो चाहिए वो आउटपुट मिलने वाला है। अच्छा, ये मेन क्या है? मेन जैसा उसका नाम है वैसा वो है कि वो बहुत मेन है, इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी आएगा वही आउटपुट में दिखने वाला है। ठीक है, अभी आप बोलोगे इसके बाहर भी कुछ आता है क्या? यस, इसके बाहर भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन वो आउटपुट में नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या, तो वो भी हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए हम इतना समझेंगे कि मेन में हमें टाइप करना है। तो ये सेल्फ अकम्प्लिश्ड मॉड्यूल है, एक स्पेसिफिक चीज़ स्टार्ट करेगा और एंड करेगा। ठीक है, ज़्यादा समझ में नहीं आया मुझे पता है, लेकिन ये एक समझ है। धीरे धीरे जैसे आप 10-20 प्रोग्राम करोगे ना, तो आपको ये रूटीन आ जाएगा। तो अभी के लिए समझ लो, ये सबसे मेन है, ये देना ही पड़ता है, झक मार के देना है आपको ये, मतलब मुझे भी, सभी को। तो मेन, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, उसका आउटपुट हमें मिलने वाला है। तो इसके अंदर हमने एक लाइन टाइप की है जो है, अच्छा ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये इसका बॉडी स्टार्ट है। ठीक है, मेन फंक्शन का जो बॉडी है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से, ये स्टार्ट, और इसका बॉडी कहाँ पे एंड हुआ? यहाँ पे। ठीक है,
तो इसके अंदर हमने एक टाइप किया है printf, ये भी एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड का क्या यूज़ है? ओके, पहले तो इसका स्पेलिंग रट लो, बहुत आसान स्पेलिंग है, प्रिंट और बाद में एफ, 2 स्लैश दिए गए हैं, सॉरी इसका यूज़ बता रहा हूँ मैं। सो printf का जो यूज़ है वो है टू प्रिंट स्ट्रिंग। क्या यूज़ है इसका? टू प्रिंट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए। स्ट्रिंग मतलब कोई भी कैरेक्टर का एक सेट, कैरेक्टर्स का, नंबर्स का, जो भी है उसका एक सेट, वो आउटपुट के स्क्रीन पे दिखाने के लिए, प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ये वर्ड ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इसमें आपको इस तरह से स्पेस देना अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक ब्रैकेट आपको टाइप करना है, इसके बाद एक डबल कोट आएगा, डबल कोट के बीच में, 2 डबल कोट्स के बीच में आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। हेलो वर्ल्ड, हेलो गाइस, हेलो गर्ल्स। सो ये जितना भी है वो आप लिख सकते हो। डबल कोट कंप्लीट करना है, ब्रैकेट कंप्लीट करना है और फिर सेमीकोलन देना है। तो ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट एंड हुआ। ये है इसका सिंटैक्स, ऐसे के ऐसा ही देना है। इसमें आप डबल कोट मिस नहीं कर सकते, अगर किया तो कंपाइल में वो एक एरर बताएगा, तो आपको डबल कोट देना है। अच्छा, मैं ब्रैकेट दे नहीं दूँ तो तब भी ये फंक्शन पूरा नहीं होगा, तो इसलिए आपको फंक्शन देना ही देना है। सेमीकोलन नहीं दिया तो उसको लाइन का एंड समझ में नहीं आता, स्टेटमेंट का एंड समझ में नहीं आता, इसलिए सेमीकोलन भी आपको देना ही है। मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो। सो ये हमने दिया और इसका आउटपुट हमें आया है। हेलो वर्ल्ड, हेलो गाइस, हेलो गर्ल्स। इसमें और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, वो ये है, उसके नीचे हम और एक printf टाइप करेंगे, डबल कोट एंटर करेंगे, हे व्हाट्सएप ब्रोज एंड सिस। ये लोग मुझे अक्सर कहते हैं। तो ये हमने टाइप किया, ये ऊपर वाली एक लाइन है और ये नीचे वाली एक लाइन है, ऐसे 2 लाइनें हमने मारी है अभी। ठीक है, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो सबसे पहले तो हम इसे रन करेंगे। आफ्टर एग्जीक्यूशन थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था हमारा कि यार ये 1 नंबर की लाइन ऐसे आनी चाहिए थी और नीचे वाली लाइन उसके नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। ठीक है, सो नया प्रिंटफ मतलब नई लाइन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइन ब्रेक करने के लिए हमें एक चीज़ और करनी है। कौन सी? तो या तो इस प्रिंटफ के शुरू में या फिर इस प्रिंटफ के एंड में हम ये छोटी सी चीज़ ऐड करेंगे। हम यही ऐड करेंगे /n। ठीक है, ये स्लैश बैक स्लैश है, देख लो ये डिवाइड वाला स्लैश नहीं है, उल्टा वाला स्लैश है। सो /n इसका मतलब है न्यू लाइन। ठीक है, तो यहाँ से आगे हमें नई लाइन चाहिए, आउटपुट के लिए हम ये बता रहे हैं। तो ये है इसका एस्केप सीक्वेंस। अच्छा, ये चीज़ भी इस प्रिंटफ में दी गई है। ये इसकी खास बात है कि कीवर्ड मतलब सिर्फ कीवर्ड नहीं होता, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये /n आया है, तो /n आया है और नई लाइन लाया है। देखो, हेलो वर्ल्ड, हेलो गाइस, हेलो गर्ल्स, और /n दिया और नीचे वाले। अच्छा, हम ये व्हाट्सएप के पहले भी ऐड करेंगे, रन करेंगे। तो देखो आउटपुट में हेलो वर्ल्ड ये पूरा पहला लाइन, /n की वजह से दूसरा है के बाद और एक /n दिया था और एक तीसरी लाइन आ गई। सो इस तरह से जितनी बार हम /n ऐड करेंगे उतनी लाइनें, नई लाइनें हमें मिलने वाली है। अच्छा, हर एक वर्ड के बाद दिया तो भी चलेगा। सो ये है हमारा एस्केप सीक्वेंस। सो आज के लिए आपका जो पहला टास्क है वो यही है कि आपको सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले तो कंपाइलर डाउनलोड कीजिएगा और हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन कीजिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो सबसे पहला, हाँ,
ओके, वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सर जी आप ये हैश का भूल गए क्या, ठीक है, या फिर आपको आता नहीं। ठीक है, तो पहले तो ये मुझे आता है, ठीक है, लकीली मैंने पढ़ा था लेक्चर के पहले। तो ये हैश इसको हम कहेंगे प्री प्रोसेसर। इसको क्या कहेंगे हम? प्री प्रोसेसर, ठीक है। तो ये क्या करता है? तो आपको बहुत सारे अलग अलग थियरीज यहाँ पे मिलने वाली है, लेकिन मैं छोटा सा मेरा एडिशन उसमें करूँगा ये कि देखो, हमारी अगर प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत होती है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत करते हैं तो वो गलती वो इस डिक्शनरी में से पकड़ेगा कि भाई ये स्पेलिंग उस डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए आपका प्रोग्राम गलत है। लेकिन हमने इंक्लूड का ही स्पेलिंग गलत टाइप किया, अब तो डिक्शनरी भी ऐड नहीं हुई, तो अब वो कहाँ से चेक करेगा? तो वो चेक कहाँ से करेगा? इस हैश में से। इस हैश में समझ लो 2-4 स्पेलिंग्स छुपे हुए हैं। एक तो हैश इंक्लूड है, दूसरा एक हैश डिफाइन का स्पेलिंग है, और भी 2-4 है, टेम्पलेट्स का, इसका उसका। तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो अगर इंक्लूड का स्पेलिंग गलत होता है तब भी आपको एरर दिखाया जाएगा, और वो एरर कहाँ से पिक करेगा? यहाँ से, ठीक है। तो ये एक प्री प्रोसेसर है, समझ लो, जिसमें इसका स्पेलिंग है। ये जैसा बताया वैसा सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि भाई इसी में गलती हो गई तो हैश काम आएगा। सो ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था, और भी 2 क्वेश्चंस है, ठीक है, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी नीचे आपको कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम दिए गए हैं, वो प्रैक्टिस प्रोग्राम करो। उसका एक छोटा सा थियरी एक्सप्लेनेशन यहीं पे बता देता हूँ आपको कि आपको बायोडाटा बनाना है, ठीक है, आपका खुद का। तो आउटपुट के स्क्रीन पे जैसे हमने रन किया ना, तो यहाँ पे कुछ हेलो वर्ल्ड्स, हेलो गाइस इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको बायोडाटा इस तरह से एक आउटपुट दिखना चाहिए। नीचे की लाइन में आपका नाम पूरा का पूरा, फिर आपका पता पूरा का पूरा। अच्छा, ये करने के लिए आपको बहुत सारे प्रिंट एप्स लेने हैं। ये प्रिंट एप, फिर नीचे प्रिंट एप, जितने भी लाइन से उतने प्रिंट एप्स आपको लेने हैं। तो पूरा क्वालिफाइड बायोडाटा आपको उसमें बनाना है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? तो इसका एक ही फ़ायदा है, प्रैक्टिस। बाकी इसका प्रिंट वगैरह हमें नहीं निकालना है। तो नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, लैंग्वेज नोन, जेंडर एक्चुअली लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जॉब के लिए जब बैठते हैं उसको समझ में आता है इंटरव्यू लेने वाले को, लेकिन फिर भी लिखते हैं हम। तो ये है। फिर है एजुकेशन, बहुत ज़रूरी है। अदर क्वालिफ़िकेशन, ओके, जिसमें आप लिख सकते हो कि डिजिटल प्रोग्रेस से हमने सी प्रोग्रामिंग सीखा है या फिर सीख रहे हैं, तो आपकी जॉब पक्की हो सकती है। तो ये पूरा क्वालिफाइड बायोडाटा आपको बनाना है और वो सेव करके रखना है। सेव करने के लिए फाइल में सेव, और यहाँ पे एक फॉलो करना, आपका खुद का नाम एंटर करना जो भी है, और आगे प्रोग्राम का नंबर, और यहाँ पे स्पेस मत देना, मतलब जितना हो सके उतना स्पेस अवॉइड करना। सो गौरव 1, और फिर ओके करना है, ठीक है। सो ये हुआ हमारा शुरुआत सी प्रोग्रामिंग का। इसके नीचे आपको जितने भी प्रैक्टिस प्रोग्राम दिए गए वो करने हैं, और फिर कुछ इंटरैक्टिव प्रैक्टिस सेशन से वो भी सॉल्व करने हैं, बहुत अच्छे हैं वो। तो थैंक यू गाइस।